ब्रदर ने मेरा फोन काट दिया। नहीं वेदांत, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई होगी। डीके ऐसा कर ही नहीं सकता। कैसी गलतफहमी टेश? कैसी गलतफहमी? तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं? वेदांत, बात तुम्हारे शब्दों पर विश्वास करने की नहीं है। मुझे यकीन है डीके जरूर आएगा। इस झूठे विश्वास के सहारे कब तक बैठी रहोगी टेश? कब तक? अगर ब्रदर को आना होता, तुम्हें बचाने के बारे में उसे सोचना होता, तो मेरी बात सुनने से पहले ही वो फोन नहीं काट देता। वो तुम्हारे बारे में सोचता, तुम्हें यहां से निकालने के बारे में सोचता। लेकिन नहीं, उसने मेरी बात सुनने से पहले ही फोन काट दिया। वेदांत, तुमने उसे बताया था कि हमारी शादी नहीं हुई? हो सकता है उसे ये पता ही ना हो कि हमारी शादी नहीं हुई है। वो ये सोचता हो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। और ये तुम ऐसे क्या देख रहे हो? ऋष, मैं भी जानता हूं कि जब इंसान प्यार करने लगता है ना, तो वो हर चीज अपने नजरिए से समझना चाहता है। क्या तुमने कभी सोचा कि मैं यहां क्यों आता हूं? सोचा तुमने? वेदांत, मैं तो नहीं ऋष, मेरी बात खत्म नहीं हुई। ऋष, बावजूद इसके कि तुम पूरे समाज के सामने मुझे शादी के मंडप से छोड़कर भाग गए, मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने खड़ा। और बावजूद इसके कि आज तुम्हारा अपना कोई तुम्हारे साथ नहीं है, मैं तुम्हें सहारा देना चाहता हूं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। इट्स रियली सैड टू नो कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। क्यों ऋष? क्यों? मैंने जब कहा कि ब्रदर ने बात सुने बगैर फोन काट दिया, फिर भी तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? खैर, लेकिन अगर तुम्हें अपने प्यार पर इतना यकीन है ना ऋष, तो ब्रदर जरूर आएंगे और तुम्हें यहां से ले जाएंगे। वेदांत, तुम मेरे लिए जो कुछ भी कर रहे हो उसके लिए थैंक्स। तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। इन हालात में कोई नहीं है मेरे साथ, सबने मेरा साथ छोड़ दिया है। ऐसे में तुम तो मुझे धोखा नहीं दोगे ना? तुमने दिल से मुझे माना है ना? देखो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? हाँ वेदांत, मैं ये शादी अपने दिल से, अपनी मर्जी से कर रही हूँ। नहीं, कभी नहीं। पापा, ये मेरे प्यार के इम्तिहान की घड़ी है। डीके जानता है कि मैं जेल में हूँ। मुझे अपने प्यार पर यकीन है, डीके पर यकीन है। यकीन है मुझे कि डीके जरूर आएगा, मुझे यहां से ले जाएगा। पापा, देखना, कोई मेरे डीके को यहां आने से रोक ना पाए। गुड मॉर्निंग गार्गी आंटी। ओए तेरी, लगता है कोई नया तूफान आने वाला है। ओ माँ, जब जब गार्गी आंटी इस तरह खामोश होकर सोचती है ना, तब तब कोई बर्बादी होती है। अभी पता नहीं किसकी शामत आई है। गार्गी आंटी की ये खामोशी तूफान आने से पहले वाले सन्नाटे से भी ज्यादा खतरनाक है। परिणीता गांगुली, तुम्हारी भलाई तो इसी में है कि तुम चुपचाप एखान থেকে चले जाओ। परिणीता? इट्स नॉट परिणीता नो आंटी, इट्स पोरिनीता। और गुड मॉर्निंग, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। अच्छा, पैसे की घड़ी आ गई है। अब जो हम कहते हैं उसे गौर से सुनो। जी। सबसे पहली बात तो वेदांत को कुछ देर के लिए तुम भूल जाओ और डीके पर कंसंट्रेट करो। ओह गार्गी आंटी, डीके पे कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है ना अभी, क्योंकि डीके तो
शहर छोड़ के चला गया। इतना वक्त डीके के साथ गुजारने के बावजूद तुम डीके को नहीं समझ पाई। तुम्हें क्या लगता है हार मानकर डीके चुपचाप शहर छोड़ देगा? इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि डीके चला तो गया है पर शहर छोड़कर नहीं, वो दिशा से मिलने जेल गया है। What? लेकिन आपको कैसे पता? बहुत से लोग गार्गी को जानते हैं, मानते हैं, और उसके दुश्मन हर दुश्मन पर नजर रखते हैं। उन्हीं में से एक ने हमें ये बताया। आप अब क्या सोच रही हैं गार्गी आंटी? हम सोच रहे हैं कि डीके को दिशा से मिलवा ही देते हैं। बेचारे सनी को इतना दुखी हम नहीं देख सकते। मिला देते हैं। पापा, पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बेटा बोलो। पापा अभी अभी इंटर का 14 हुआ है। पता नहीं मुझे इस मौके पर ये बात करनी भी चाहिए या नहीं। नहीं बेटा, तुम जब चाहो मुझसे कुछ भी कह सकती हो। बोलो क्या कहना है? पापा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मम्मा के घर चली जाऊं। जरूर चली जाओ बेटा। वापस कब आओगे? पापा वो मैं चाहती थी कि अब मैं मम्मा के यहाँ ही रह जाऊं। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? तुम तो जानती हो कि इंदर के जाने के बाद मेरी दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं बचा है। तुम भी अगर मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? मेरी जिंदगी का क्या मकसद रह जाएगा? आप गलत सोच रहे हैं पापा। हम दोनों की जिंदगी का एक ही मकसद है, हम दोनों को जीना है, दिशा की तबाही के लिए। पापा अब तो हम दोनों को ही मिलकर दिशा से इंदर की मौत का बदला लेना है। तब तो तुम्हारा यहाँ पे रहना और जरूरी है बेटा। तुम यहाँ रहोगी तो हम दोनों मिलकर उससे लड़ पाएंगे, उसे सजा दिला पाएंगे। चलो बेटा, जितनी बार मैं तुम्हें सफेद लिबास में देखूंगा उतनी ही बार दिशा के लिए मेरे दिल में नफरत पैदा होगी और उससे बदला लेने का इरादा मेरा पक्का होगा। नहीं पापा, दिशा ने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है और इस खिलवाड़ की शुरुआत मेरे मम्मा के घर से हुई थी। मेरी बर्बादी मेरी मम्मा के घर से शुरू होकर अब यहाँ इस घर में आकर खत्म हुई है। दिशा से मुझे एक एक पल का बदला लेना है। एक एक तबादला की कीमत चुकानी पड़ेगी दिशा को। दिशा की बर्बादी का खेल मैं मम्मा के घर से ही शुरू करना चाहती हूँ। पापा, दिशा की बर्बादी का खेल
मम्मा के घर से शुरू जरूर होगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि वो खेल यही इसी चौखट पर आकर खत्म होगा। रानो, रानो, किसी बेगुनाह को सजा दिलवाना या उसे किसी के झूठे कत्ल के इल्जाम में जेल भिजवाना एक बहुत बड़ा गुनाह है। क्या मिलेगा तुम्हें दिशा को परेशान करके, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि दिशा बिल्कुल बेकसूर है। रानो, मैंने तुम्हें आखिरी सांस लेते वक्त भी कहा था कि दिशा बेकसूर है, फिर भी क्यों झूठ बोल रही हो? इंदर, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम्हारे और दिशा के झूठ के सामने तो मेरा झूठ कोई अहमियत नहीं रखता। देखो देखो, दिशा के झूठ की वजह से मेरा क्या हाल हो गया है। क्या गलती थी मेरी? किस पाप की सजा मिली मुझे? बोलो इंदर, तुम दोनों ने किस पाप की सजा दी मुझे? सारे हादसे में सबसे ज्यादा मैंने खोया है। मैंने जितना भरोसा मैंने दिशा पर किया, अगर वो सब पाप है तो मेरी नफरत दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह साबित होगी। दुनिया देखेगी कि प्यार और यकीन में धोखा खाई हुई औरत की नफरत किस हद तक जा सकती है। पर रानो, तुम्हें इससे हासिल क्या होगा? अब तो दिशा की बर्बादी से ही मुझे खुशी हासिल होगी। अब सही मायने में जिंदगी जीऊंगी। दिशा के चेहरे से छीनी हुई हर एक मुस्कुराहट, हर एक खुशी के साथ जीना है मुझे। और मैं वादा करती हूँ कि स्वर्ग से लेकर नर्क तक, धरती से लेकर आकाश तक ऐसा कोई नहीं है जो दिशा को इस बर्बादी से बचा सके। कोई नहीं बचा सकता। मैं आ रहा हूं दिशा, मेरे रहते तुम्हें कोई सजा नहीं दे सकता। मैं जानता हूं कि तुमने कुछ नहीं किया, कहीं कोई गलतफहमी जरूर है। तुम किसी का खून कर ही नहीं सकते। जिस बहन को तुम जान से ज्यादा प्यार करती हो, उसे विधवा बनाकर तुम नहीं जी सकते। तो यही है वो बंगला जो अंदर खोसला का मर्डर होता है। कोई है? कोई है क्या घर में? जी। तो तुमने इंदर खोसला का मर्डर होते हुए देखा है? इस मर्डर केस के चश्मदीद गवाह। क्या नाम है तुम्हारा? जी रामदास। देखो रामदास, अब तुम समझ ही गए होंगे मैं यहाँ क्यों आई। मेरा टाइम बर्बाद मत करना। बता दो उस दिन क्या हुआ था। और हाँ, मुझसे झूठ बोलने की या कोई भी बात छुपाने की कोशिश मत करना। मैं बहुत सख्त ऑफिसर हूँ। चलो शुरू हो जाओ। एक ही नाम सुनाई दे रहा था झगड़े में, दुष्यंत कुमार सहगल। क्या क्या नाम लिया तुमने? जी दुष्यंत कुमार सहगल।
हाँ घोरपड़े, मैं इंस्पेक्टर कांचन। उस दिन पांडु ने एक आदमी को पकड़ा था, दुष्यंत कुमार सहगल। हाँ वही जिसने पांडु को थप्पड़ मारा था। मुझे उस दुष्यंत कुमार सहगल का एड्रेस चाहिए। कहाँ चले गए थे आप? कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन ली होती। बस वेदांत बस। जब ताज ने मुझे असलियत बताई तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। और अब सब ठीक हो जाएगा। एक बार फिर पराया कर दिया ना। कम से कम बड़ी मॉम के बारे में तो बताना चाहिए था। पैर तक छू नहीं पाया उनके। वो वक्त ही ऐसा था वेदांत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अपने होश को बैठा था। माँ ने मेरी बाहों में अपना दम तोड़ा है। ये सब देख के मेरे होशो आवाज गुम गए थे। एनीवेज, दिशा कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। माँ की आखिरी इच्छा थी कि वो मुझे और दिशा को एक साथ देखे। डिश को पूरा भरोसा था कि आप जरूर आएंगे। उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है आज। आप भी वापस आ गए हैं और उसकी जमानत भी हो गई है। मैं तो बल्कि खुद उससे कहा कि मैं उसे छोड़ देता हूँ आपके घर। राधा बहुत प्यार करती है वो आपसे। जब तक आपसे नहीं मिलेगी तब तक वो किसी से नहीं मिलेगी। पर वो है कहाँ? वो माता रानी के मंदिर गई है। ब्रदर, इस बार जब आप उससे मिलेंगे ना तो उसे कहीं मत जाने दीजिएगा। अपने से अलग मत कीजिएगा। अब मैं दिशा को अपने से अलग नहीं होने दूंगा। चाहिए पांडव हवलदार, काय रे, तू मेरे को काय करता काय? दिशा लॉकअप से भाग कैसे गई?